वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स जब क्लास 10th को पास कर लेते हैं तो बहुत सारी मन में डाउट्स और दुविधा होती है कि हमें आगे 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं कि हम एक बेटर करियर प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ पाएं। तो आज का ये वीडियो आपके सभी डाउट्स को कट और क्लियर कर देने वाला है, बिकॉज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ 10th के बाद में किस तरीके से आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी का चुनाव कर सकते हैं और उसके लिए आपको करना क्या है। जो स्टूडेंट्स डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें फौज में जाना है और ऑफिसर बनकर फौज में सर्व करना है, इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स का पार्ट बनना है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो खास है। यदि आप 10th में हैं और अगले साल 11th में जाने वाले हैं, या फिर आप अभी 11th क्लास में हैं, राइट, या फिर आप इनसे भी छोटी क्लासेस में और एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आइए आज आपका जो फ्री करियर गाइडेंस है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एनडीए फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि जो मेल एस्पिरेंट्स फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर काडर में, अपने 12th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास पढ़ते पढ़ते उनकी जो प्लानिंग है वो क्लास 10th के बाद से ही शुरू हो जाती है। तो आज उसी जो क्लास की 10th के बाद वाली प्लानिंग होती है उसको बोलते हैं एनडीए फाउंडेशन, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आखिर एनडीए फाउंडेशन है क्या? एनडीए फाउंडेशन बच्चों एक ऐसा कोर्स होता है जो स्पेशली डिजाइंड होता है क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे उन्हें गाइड किया जाता है सिंस 11th, ताकि वो 12th क्लास के अपियरिंग में ही अपना फर्स्ट एनडीए के अटेम्प्ट को क्लियर करते हुए एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त करके 12th पास होते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करने के अपने सपने को साकार कर सके। तो बच्चों, आइए जानते हैं ये पॉसिबल कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ जो डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। बच्चे, वैसे तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे का जो पार्ट है वो किसी भी स्ट्रीम में हो आप 12th पास बन सकते हैं। यानी आपने आर्ट्स लिया हो, आपके पास में कॉमर्स हो, आपके पास में साइंस हो, आपके पास में बायोलॉजी हो साइंस के अंदर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपनी जर्नी को थोड़ा आसान बनाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि डेफिनेट सी बात है ये बड़े कॉम्पोजिशन में आते हैं, बड़े प्रोपोर्शन में एनडीए एग्जाम में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं फतेह अच्छे से हासिल करनी होती है। तो अगर आप 10th में हैं, यदि तो आपका मन है किसी भी स्ट्रीम में पढ़ना, वो आपके ऊपर इच्छा है, वो डिसीजन आपका है, राइट। लेकिन अगर आपका एक सपना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना है, तो मुझे लगता है कि आपको 11th की अपनी स्टडीज में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। ये आपके लिए क्या होगा, सोने पे सुहागा सर्व करेगा, यानी एक तीर और दो निशाने वाला काम है, बिकॉज आप अपनी 12th भी दे पाओगे और वही पढ़ाई से आप अपना एनडीए भी क्लियर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया आपको करना क्या है। तो 10th में है तो वही सब्जेक्ट्स ले जो एग्जाम में पूछे जाने, बिकॉज अगर वो सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपके लिए जो खेल है, जो आप उसमें परफॉर्म देने वाले, वो बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, एनडीए फाउंडेशन के बारे में तो बच्चों आपने जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि एनडीए फाउंडेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, एनडीए फाउंडेशन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप 11th क्लास से ही अपनी तैयारी एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगते हैं, राइट। तो एक आपको जो एस्पिरेशन होता है फौज में जाने का, एक आपका जो एस्पिरेशन होता है बेहतरीन करियर बनाने का, आपका एस्पिरेशन होता है कम समय पे सफलता पाने का, ये सारी ही चीजें टारगेट हो जाती हैं जब आप एनडीए फाउंडेशन के तहत तैयारी करते हो अपने एनडीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो बच्चे, इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपके एनडीए फाउंडेशन कोर्स के तहत। आइए हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। इस कोर्स की बेसिक इंपॉर्टेंस ये होती है उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली गाइड करना। आपने कोर्स समझ लिया होता क्या है, बेनिफिट समझ लिए, लेकिन ये अवेल कर कब पाओगे, इनके ऊपर चढ़ कब पाओगे, जब आप कोर्स की इंपॉर्टेंस समझोगे। सो इस कोर्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो मेंटोर्स होते हैं, जो आपको गाइड करने वाले आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं सिंस बिगिनिंग, सिंस क्लास 11th, कि आप अपना जो करियर प्रोग्रेशन है उस हिसाब से चूज करें और एक राइट पाथ पे जाएं। बिकॉज आपको ये भी समझने की जरूरत होती है बच्चों, आप छोटे होते हैं तो अभी तक आपने कोई भी जो डिफेंस एग्जाम है उसको दिया नहीं है, या कोई भी ऐसे नॉर्मल एग्जाम्स भी आपने नहीं दिए होते हैं। तो जो कंपटीशन में बैठने का
जो एक कहते नहीं सबक होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, वो आपके पास नहीं होता है। सेकंड, कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक स्ट्रेस आता है, उसके बारे में आप अनअवेयर होते हो। थर्ड होता है कंपटीशन में सिलेबस होता है। जब आप एक सिलेबस देखते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक मुझे क्या पढ़ना है, क्या 100% सिलेबस पढ़ना है कि उस सिलेबस का 50% ही पढ़ के जो कि इंपॉर्टेंट है मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक जो चेंजेस करने होते हैं आपको अपनी पढ़ाई के अंदर। तो इस कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी चीजें, आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे आपको फॉर्मुलेट करनी है, एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, कंपटीशन में परफॉर्म कैसे करना है, ओएमआर शीट को किस तरीके से आप प्रॉपर वे में फिल कर सकते हैं, राइट, आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। एंड मोर ओवर फॉर्थ में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है एसएसबी इंटरव्यू, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी का चेक होता है। तो इन 2 सालों में आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे ढालना है, कैसे वर्क करना है कि आप एक पोटेंशियल ऑफिसर लगे जब आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जाएं। बेसिकली इस कोर्स का ये इंपॉर्टेंस होता है कि आपको इन सारे फैक्टर्स पे तैयार करा देते हैं। अब आइए जानते हैं आप किस तरीके से जो एनरोलमेंट ले पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ बच्चों, इस कोर्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वो ये कि जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आप सभी के जो कोर्सेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए। सीबीएसई ने कोर्स रिड्यूस किया, आईएससी ने कोर्स रिड्यूस किया, जो आपके स्टेट बोर्ड है उन्होंने कोर्स रिड्यूस किया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप यूपीएससी लेवल का एक एग्जाम दे रहे हो जो साल में 2 बार हो रहा है, वहां पे कोर्स नहीं रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो अभी क्या है, अभी तो आप घर पे बैठे हैं, 11th है, 11th में बच्चों को पास कर दिया जाता है, 12th है, 12th में भी आप लोग अभी बस राइट लेफ्ट हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजों के बीच में यूपीएससी यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपके स्कूल्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी स्टडी से, बट डू यू थिंक कि यूपीएससी विल कॉम्प्रोमाइज कि नहीं बच्चों का सिलेबस कम हो गया तो मुझे अपना सिलेबस कम कर देना, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है, कई स्कूल्स में ऐसे भी चैप्टर्स है मैथ्स के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उनको एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि कोविड रहा, बच्चों की ऑनलाइन तैयारी हो रही, तो बहुत सारे बच्चों को रिलैक्सेशंस दिए गए। बट जब आप कंपटीशन में बैठते हैं बच्चों, तब आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो ये जो सारे रिलैक्सेशंस आपको अभी कोविड के दौरान मिल रहे हैं, इनके लिए आपको तैयार कराने के लिए एनडीए फाउंडेशन कोर्स है बच्चों। तो समझ में आ रहा है आपको इंपॉर्टेंस बेसिकली कि एनडीए फाउंडेशन है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। छूटे हुए कोर्स को भी हम कवर कराएंगे, ठीक है। हम आपको सिर्फ बुकेश नहीं पढ़ा रहे, 12th बोर्ड के लिए नहीं तैयार कराएंगे, हम आपको तैयार कराने वाले हैं आपके अपकमिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी के अटेम्प्ट के लिए, जहां आप हमारे साथ में रहते रहते 11th की तैयारी तो करते ही हैं, 12th की भी करते हैं और एनडीए की भी साथ साथ में करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं एनडीए फाउंडेशन कोर्स जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ऑफर कर रही है वो क्या है और उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो आपके अटेम्प्ट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, वो इन कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। यानी अगर आप अभी क्लास 10th से पास आउट हुए हैं, 11th क्लास में गए हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ऐसा ढालने की कि आप जैसे ही 12th के अपीयरिंग अटेम्प्ट को दें, आप क्वालिफाई कर जाएं। तो आपका जो एनडीए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है, इसके तहत आपके पास से बच्चों 2 ऑप्शंस हैं टीम सेंचुरियन की तरफ से। पहला ऑप्शन है आपका ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है आपका ऑफलाइन मोड, राइट। अभी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो हमारे ऑनलाइन मोड से हो रही है, और जैसे ही पैंडेमिक में रिलैक्सेशन मिलेगी हमें जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए ओपन हो जाएंगे कि हम ऑफलाइन बैचेस ओपन कर दें, हम ऑफलाइन बैचेस में हमारे ऑन कर देंगे। तो बेसिकली है क्या यहाँ, तो बेसिक बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लास 11th में। जैसे ही आप एनडीए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले होता है आपका एक पर्सनालिटी चेक और आपसे होती है एक पर्सनल बातचीत जिसको बोली जाती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम पता लगाते हैं आपके एस्पिरेशन के बारे में और आपको मोटिवेट करते हैं आपके इस एस्पिरेशन को और ऊपर तक ले जाने में, बिकॉज सेना को ज्वाइन करना छोटी बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एस्पिरेशन, मोटिवेशन, जोश, जुनून जो आपके अंदर होना चाहिए, राइट। तो 11th फाउंडेशन जो आपका कोर्स होता है एनडीए फाउंडेशन, उसका बेसिक मोटिव क्या है? पहला है कि आपके जोश, आपके मोटिवेशन को मेंटेन रखना, बिकॉज 12th अपीयरिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने क्वालिफाई करना है। द वेरी सेकंड इज कि हम आपको 11th क्लास की तैयारी कराते हैं। 11th क्लास में वो सारे टॉपिक्स तैयार कराते हैं जिससे कि आपके 12th क्लास का बेस बनने वाला है, यानी पूरा सिलेबस
बस आप स्टेट बोर्ड के हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के, आप आईएससी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड से आप हैं, आपको तैयारी कराई जाएगी पूरे पैरामीटर्स के हिसाब से, चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों। और जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं आने वाले हम उसकी भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि वो एनडीए में तो आने वाले हैं ना बच्चों। तो ये आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी है। 11th की तैयारी के साथ साथ में जब आप 12th क्लास में जाते हैं तो 12th क्लास के बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है और एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी भी कराई जाती है, स्ट्रैटेजिकली कराई जाती है, लेसन प्लान के थ्रू कराई जाती है, जिससे कि आप दोनों ही जगह पे स्कोर अच्छा करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एनडीए में जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं राइट 12th क्लास में, तो आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटीज होती है। एनडीए तो है ही, साथ ही साथ में टेक्निकल एंट्री स्क्रीन भी होती है। तो हमें तैयारी आपको 2 चीजों की कराते हैं, मेनली एनडीए की, और साथ ही साथ में बोर्ड्स में अगर आप ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको टीएस की एंट्री भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब ये प्लान होता कैसे है? तो सबसे पहले बच्चों, जब आप 11th क्लास में, जैसे कि मैंने बोला, आप ज्वाइन करते हो जहां 11th की आप तैयारी कर रहे होते हैं, वहां पे आपको डेली 3 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं। 3 घंटे की लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिकली हमारा मोटिव है कि हम आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनको टारगेट करें। तो डेली बेसिस पे इंग्लिश की क्लास मस्ट होती है और मैथमेटिक्स की क्लास मस्ट होती है, और आपकी जो फिजिक्स होती है 3 डेज फिजिक्स एंड 2 डेज केमिस्ट्री, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपकी क्लासेस चलती हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर पाए। क्लासेस के साथ साथ में आपको हर क्लास के बाद में मिलता है एक क्विज और साथ ही साथ में एक असाइनमेंट, जिसको कि आप सॉल्व करते हो और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं, जिसको टीचर्स रेफर कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ में बच्चों आपको जो आपके हफ्ते के पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर मिलता है मॉक टेस्ट, और ये जो मॉक टेस्ट होता है ये आपको हेल्प करता है टॉपिक वाइज आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में, राइट। इसके अलावा आपको मिलते हैं नोट्स और फ्री स्टडी मटेरियल जो आपके ऐप में ही अपलोडेड होता है, जिसको आप रेफर कर सकते हो टाइम टू टाइम और उससे क्वेश्चन सॉल्व करके तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है तो कॉरेस्पॉन्डेंस किट आपके घर पे पहुंचाई जाती है, जिसमें प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, किट होती है जिसमें बैग, बुक्स होती हैं आपके वेरियस जो आपके काम में आने वाली हैं, जो आप घर बैठ के इजीली पढ़ाई कर सकते हो। 11th की पढ़ाई के साथ साथ में आपको दिया जाता है ढेर सारा मोटिवेशन, जिसमें आपकी रहती है एसएसबी एक्सपर्ट्स की क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपकी पर्सनालिटी को साइड बाय साइड ग्रूम करने में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए फाउंडेशन में। क्योंकि रिटन एक पड़ाव है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो बहुत मैटर करती है वो होती है आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू। जब आप इतनी प्रक्रिया 11th क्लास में कर चुके होते हैं, आप 11th क्लास को सक्सेसफुली क्वालिफाई करके 12th क्लास में जाते हैं। अब 12th क्लास में चीजें और चैलेंजेस बड़े होते हैं, बिकॉज यहाँ आपके बोर्ड्स भी और आपका एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट भी। अगेन स्ट्रैटेजिकली प्लान होता है पूरा लेसन प्लान, जहां पे हम आपको फाउंडेशन की क्लासेस तो देते हैं जो कि 12th क्लास की होती है। इसके अलावा अब हम आपको टोटली शिफ्ट कर देते हैं एनडीए में, जहां अब आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ जाते हैं, दैट इज जीएटी के जो क्लासेस होती हैं, जिसमें बेसिकली आपके जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अब हम आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपको मैप को साथ ही साथ में 12 बोर्ड्स भी लेके चलना और नेशनल डिफेंस एकेडमी के अटेम्प्ट्स भी। यह सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 11th क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो बहुत क्लियर हो चुके होते हैं। तो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर है तो 12th क्लास में समझने में बहुत आसानी होती है, और इस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैलेंस कर लेते हैं अपने दोनों ही कोर्सेज को, 12th प्लस नेशनल डिफेंस एकेडमी के, जिसको साथ में लेके चलते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप क्वालिफाई करते हैं। आपने सुना होगा स्वास्तिश पांडे के बारे में, जो कि हमारा एनडीए फाउंडेशन का स्टूडेंट रहा। कितना स्ट्रैटेजिकली स्वास्तिश ने अपनी प्लानिंग करी थी टीम सेंचुरियन के साथ में, कि उन्होंने 12th क्लास में 90+ % तो हासिल किया ही किया, और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं अपनी पर्सनालिटी पे इतना वर्क कर चुके थे कि ऑल इंडिया रैंक 3 पे थे, उनके नंबर्स थे जो उनके एसएसबी इंटरव्यू में उन्होंने लिए थे। तो आप समझ सकते हैं, आप उनकी वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि प्लानिंग होती क्या है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है जिस हिसाब से, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आपको जो फीचर मिलता है वो होता है आपका एसएसबी क्लासेस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मैं आपको बता दूं इस कोर्स के तहत। तो एसएसबी क्लासेस में हमारे जितने भी एलाइट मेंबर्स हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट एसएसबी ट्रेनर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं राइट फ्रॉम आपके मनसा, वाचा और कर्मना के लिए, जहाँ पे साइकोलॉजी की क्लासेस मिलती हैं, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्लासेस मिलती है, ग्रुप ट्रेनिंग की जितनी भी क्लासेस होती है जो कि ग्राउंड पे होती हैं, वो सारी आपको अवेल कराई जाती हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश स्पोकन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस दिए जाते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते हुए अपनी पर्सनालिटी में वो डिजायर्ड चेंजेस लेके आए जो आपको एक पोटेंशियल ऑफिसर बनाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको जो वीकली मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो काफी हेल्प करते हैं। 11th क्लास में तो आपको टॉपिक बेस्ड मिलता है, और जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं आपको फुल फ्लेश्ड एनडीए टाइप के आपको मॉक टेस्ट
किए जाते हैं, सो दैट अब आपकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाए कि 12th में आ गए हैं और एनडीए भी देना है तो किस तरीके से हमें एग्जाम को मैनेज करना है। तो ये टेक्निक भी आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको DCs दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी डाउट्स जो है डायरेक्टली टीचर को रेज करके उनसे आंसर्स ले सकते हैं। आपके हम जूम इंटरैक्टिव सेशंस जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ऐप का एक बहुत एक्सक्लूसिव फीचर उसके ऊपर कराते हैं, ताकि आप फेस टू फेस अपने मेंटोर से बात कर सके और उनसे क्लियर कर सके जो भी आपकी डाउट्स हैं, व्हिच अगेन हेल्प्स यू टू मेक प्रॉपर नोट्स एंड प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जेक्ट बच्चों। तो इतने सारे फीचर्स आपके एनडीए फाउंडेशन कोर्स के हैं, जिससे अगेन आपका ये जो कोर्स है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और क्लास 11th में रहते रहते जब आप एक विजन के साथ में चलते हैं, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कर लेते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जाते हैं, तो आप डेफिनेट सी बात है सक्सेस पाते ही पाते हैं। तो बच्चों ये थी पूरी जानकारी अबाउट द एनडीए फाउंडेशन कोर्स जो कि टीम सेंचुरियन हैज लॉन्च्ड, एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी एन एड ऑन फैसिलिटी एंड बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो स्टूडेंट्स इस कोर्स के तहत एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, एक एक्सक्लूसिव फीचर हमारे पास में है कि आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आप काउंसलिंग लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने एस्पिरेशन को टेस्ट करना कि कितना मुझे फौज में जाना है, कितना मेरे अंदर वो पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है और कितना एस्पिरेशन मेरा हाई है। इसी के साथ साथ में आप हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं वीडियो सेशन के माध्यम से, यानी वीडियो काउंसलिंग सेशन भी हम आपके लिए अरेंज करा सकते हैं, जहां पे आप और आपके पेरेंट्स साथ में बैठ के काउंसलिंग ले सकते हैं, जो इस पूरे कोर्स को समझे, बिकॉज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और फिर आप एक डिसीजन लेते हुए आप इस कोर्सेज के तहत एनरोल कराएं, जिससे अगेन you will be at ease and you will get to know what all benefits and features we are going to give you under this course। जो स्टूडेंट्स अभी 10th पास किया है जिन्होंने और 11th क्लास की अपनी एनडीए फाउंडेशन की तैयारी और अपनी स्कूलिंग की तैयारी करना चाहते हैं टीम सेंचुरियन के साथ में, उनके लिए भी हमारे पास में फैसिलिटीज है। वो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके काउंसलिंग ले सकते हैं और स्कूल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड एडमिशन करा सकते हैं अपना उन स्कूल्स में, एंड हमारे साथ में वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, राइट। ये तो थे सारे फीचर्स अबाउट दी क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू गिव यू। ये ऑनलाइन के सारे फीचर्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। इसी के जैसे सेम फीचर्स होते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में, बिकॉज जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं वहां भी आपको 3 आवर्स की क्लासेस मिलती हैं क्लास 11th में, और इनका जो टाइम होता है वो हम इवनिंग टाइम ही रखते हैं, बिकॉज हमें भी पता है मॉर्निंग में आप स्कूल कर रहे होते हैं और शाम को आपको टाइम मिलता है, तो शाम के समय ही हम आपके जो क्लासेस हैं वो फाउंडेशन के शेड्यूल करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका सेम प्लान ऑफलाइन का होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है या डिसीजन मेकिंग वो आपको लेनी है कि आपको ऑफलाइन कोर्स में एनरोल होना है कि ऑनलाइन कोर्स में। अभी के लिए वी आर गिविंग ऑनलाइन कोर्सेज, एंड यस ये भी फैसिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं वो तैयारी को शुरू कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी विल गिव यू दी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कल को आके ऑफलाइन कोर्सेज में आफ्टर पैंडेमिक इफ यू फील लाइक एनरोल कराना है तो आप उसमें भी इसी को ही प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो बच्चों, राइट। सो होप दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course And I got recommended From 11 SSB इलाहाबाद। I got recommended in Navy 10+2 BTech entry। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।